हम लोग आज बीएसएससी का सेट नंबर जैसा कि देख रहे हैं 6 देखने वाले हैं। देखिए किरण पब्लिकेशन का है और इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं। और देखिए और अब से जो है रेगुलर बिहार दुर्गा और बीएसएससी का सेट आएगा। कुछ कारणवश अभी नहीं आ पा रहा था रेगुलर सेट, लेकिन अब आएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ तो हम मतलब 1-2 दिन के अंदर में एक चैनल बना देंगे टेलीग्राम पे, जिस पे आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। आप लोग जो जो नंबर बताइएगा उसमें मोबाइल नंबर उसमें ऐड कर देंगे। तो आप लोग अभी रुकिए 1-2 दिन में हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, उम्मीद है सोमवार तक हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। और दरोगा का एडिटोरिया का भी सेट चलेगा, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए इसमें 30 सेट है। चलिए आगे देखिए सेट नंबर हम लोग 6 देखने वाले हैं, सेट नंबर 6। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का था, देखिए थोड़ा सा तेज़ी में देखेंगे हम लोग, टाइम ज़्यादा लग जाता है। लिखित में से कौन से गैर नियोजित अधिकार नहीं है? तो देखिए शिक्षा का जो अधिकार है गैर नियोजित नहीं है, नियोजित अधिकार है। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट समझिए। शिक्षा का जो अधिकार है संविधान में के अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है मूल अधिकार के रूप में। कौन अधिकार के रूप में? मूल अधिकार के रूप में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था इसमें की गई है। और जान लीजिए लागू कब हुआ है? ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया है। चलिए आप लोग ये सब फैक्ट देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता मांग का नियम किस पर आधारित? देखिए ये सब जो आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा वर्ड टफ होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए तब आपको समझ में आएगा। देखिए कहता मांग का नियम, देखिए आप लोग समझिए मांग कब होगा? जब उपभोक्ता के प्राथमिकता पर, यदि उपभोक्ता डिमांड करेगा तभी मांग होगा। मांग नहीं होगा तो जान लीजिए कि सप्लाई भी नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 देखिए कहता निम्नलिखित में कौन सी जीएनपी की गणना की विधि नहीं है? तो देखिए इसमें होगा आय उपागम जो है गणना की विधि नहीं है। जीएनपी का मतलब हुआ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 4 कहता राष्ट्रीय ऋण का एक भाग जो बाह्य ऋण के रूप में जाना जाता है क्या कहा जाता है? देखिए ये जो है सरकार द्वारा विदेशों से उधार लिया गया राशि। देखिए आप बाहर से राशि नहीं उधार ले सकते हैं, और नहीं राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति से। इसलिए देखिए सरकार जो है विदेश से उधार मतलब राशि लेती है, उसी को बोलते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देख लेते हैं। 5 कहता है वह बिना व्यय को लगाते हैं तो उत्पन्न होता है जब कोई उत्पादन फर्म स्वयं स्वामित्व रखती है तथा उत्पादन की कुछ चीज़ों की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? देखिए ये भी इकोनॉमिक्स का है, तो ये लोग थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? अंतर्हित, देख लीजिए अंतर्निहित लागतें। इस आप ध्यान रखिएगा। 5 के हो जाएगा 3। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिए। जो सोल्यूशन का जरूरत रहेगा उसको करा देते हैं, क्योंकि आप लोग ही बोलते हैं कि वीडियो लंबी चली जाती है, इसलिए ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का था ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। देखिए महात्मा गांधी ने बोला था कि बिना ग्राम पंचायत के गठन के आप गांव का विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिए थे। आगे देखते हैं। 7 कहता संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देखते हैं? देखिए प्रस्तावना में हम सारा कुछ देख सकते हैं। इसमें प्रियम्बल प्रस्तावना में सारा चीज़। देखिए प्रस्तावना जो है हमारे संविधान का सार है, इसी में सारा चीज़ लिखा गया है। अपेक्षाएं हैं, उद्देशिका है, सारा चीज़ जो है कैसे में लिखा गया है? प्रस्तावना में। और प्रस्तावना देखिए क्या क्या घोषणा करता है कि संविधान। देखिए प्रस्तावना जो है आपके पास, सीधे समझिए, जनता के पास इतना शक्ति रहती है कि जिसको चाहे वो चुन के भेज सकती है, इसलिए जनता ही अंतिम संप्रभु है, मतलब वही बलवान है। आप लोग ऐसे समझिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? देखिए इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। देखिए आप लोग जो भाग है आप देख लीजिएगा। भाग में देखिए 1 में है राज्यों के बारे में बताया गया है, 3 में है मौलिक अधिकार, 4 में राज्य के नीति देशक तत्व। तो आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब तो आप लोग का ध्यान होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बता दिए कि राष्ट्रपति इसका नियुक्ति करता है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के बारे में। चलिए इसके बारे में समझिए। देखिए संविधान के अनुच्छेद 148 में लिखा गया है कि भारत के एक महालेखा परीक्षक होगा।
नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक होगा। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और इसको हटाने का विधि क्या है हटाने का, तो ध्यान रखिएगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज को जिस प्रकार से हम हटाएंगे, चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट का नहीं, माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट, एससी के जो जज को जो हटाने का प्रक्रिया है वही इसका भी है। आगे देखते हैं। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है। देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की चर्चा की गई है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 10 कहता है भारत के महान्यायवादी कहाँ पर सुनवाई कर सकते हैं। महान्यायवादी एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, माफ़ कीजिए, एडवोकेट जनरल होता है राज्य में अटॉर्नी जनरल। तो 10 के देख लीजिए। तो ये जो है भारत के किसी विधि न्यायालय में अपना सुनवाई करा सकता है, इसके पास इतना पावर रहता है। और क्या रहता है अटॉर्नी जनरल के पास, अभी भी भारत सरकार के मुख्य जो है भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। मुख्य कानून जो कानून के बारे में सहायता देता है किसके, सरकार को। और सरकार के जो भी केस मुकदमा है वही देखता है अटॉर्नी जनरल। और इस संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता है। इस फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे कहता है प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो इसका राजधानी थी उरायूर। और इसका जो पुराना नाम था तिरुचिरापल्ली इसका नाम था। इस पर कुछ समय मुगल का राज रहा और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का शासन आ गया। तो आप लोग ये सब फैक्ट याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 12। कहता नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों वंशों को कालाक्रम व्यवस्थित किए। देखिए आपको लिए एक ट्रिक याद रखिए। इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो, बस यही याद रहना। ग से देखिए गुलाम वंश, ख गुला, अब देखिए गुलाब खिले, तो देखिए गुलाब ग से हो गया गुलाम, ख से खिले माने खिलजी, तो त से तुगलक और स से सैयद। तो आप लोग समझ गए होंगे, ट्रिक को ध्यान रखिएगा, आपको हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले कौन आएगा, गुलाम, गुलाब खिले तो सांस लो, तो पहले ये आ जाएगा। त से तुगलक, दुपरी, तो से खिले, गुलाब खिले, देखिए 2 में आ जाएगा खिले, और 3 में आ जाएगा ये तुगलक, और 4 में सैयद। तो आप लोग ऑप्शन मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर देख लीजिए, सबसे लास्ट में आएगा सैयद 3, तो 3 वाला ये है। देखिए ऑप्शन 4 इसका सही होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना होगा, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए 13 कहता है भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर था। 13 का कहता है भारत में डच का प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पे था। तो देखिए प्रारंभिक में ये पुलिकिट पर था। कहाँ पे, पुलिकिट में। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के रैयत प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो ये शुरू की थी थॉमस मुनरो ने। किसने, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, थॉमस मुनरो। आगे देखते हैं 15। कहता है लिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण का संबंधित है। देखिए ये जो है मुसोलिनी इटली का कि एकीकरण का संबंधित व्यक्ति है। और देखिए इसने फांसीवाद का समर्थक माना जाता है। किसका, फांसीवाद का। और ये जर्मनी में हिटलर के साथ, जर्मनी में देख लीजिए जर्मनी में हिटलर के साथ भी ये रहता था। और ये फांसीवाद जो था इटली में, उसका समर्थक नेता था ये मुसोलिनी। आगे कहते हैं बृहत ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है। देख लीजिए ग्रेटर हिमालय। देखिए पहले आप लोग समझिए, ग्रेटर हिमालय को कहते हैं हम लोग हिमाद्री। किसको कहते हैं, हिमाद्री। इसका नाम है सब अलग अलग, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए शिवालिक जो है अभी नया में गिनती आता है, सबसे नया में शिवालिक का सबसे नीचे में है। आगे देखते हैं। कहता ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है। देखिए कप इस तरह का गड्ढा के रूप में। तो गड्ढा जो होता है और क्रेटर बोला जाता है। जिससे देखिए आप लोग उल्का पिंड गिरता है तो गिरने के बाद क्या हो जाता है, गड्ढा। तो उसी गड्ढा को हम लोग क्रेटर कहते हैं। तो उसी आधार पर समझिए ये क्रेटर को, गड्ढा को क्रेटर कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 18। देखिए दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते थे। इसको बोलते हैं पंपास। आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, पंपास। आगे देखिए 19 का लिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। देखिए इसको मध्य अक्षांश घास स्थल, क्योंकि यहाँ पे गेहूँ वगैरह जो खेती होती है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसको
मतलब बास्केट, ब्रेड बास्केट के रूप में कहा जाता है। 20 देखिए, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? तो ये होता है बेरिंग जल संधि। किसके द्वारा? बेरिंग। और कुक जल संधि देख लीजिए, ये तो वहाँ पे है, कुक जल संधि ऑस्ट्रेलिया के पास में, न्यूजीलैंड में शायद है, देख लीजिएगा इसको आप लोग ध्यान से। आगे देखते हैं हम लोग, 4 हो गया है, देखिए 20 तक हो गया है हम लोग का, 20। आगे देखते हैं हम लोग 21 का था पर्यावरण जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाली प्रसिद्ध 3 शब्द। देखिए आपको पहले ही हम सेट में करवा चुके हैं ये सब क्वेश्चन को, आप लोग इसलिए ध्यान रखिएगा। हम आपको पहले ही बताए थे 3P, एक बार बताए थे। आप लोग यदि पिछला सेट देखोगे तो इसके डिस्कशन हम करवाए हैं। इसका मतलब होता है 3P मतलब 3 बार P, ऐसे ऐसे। P से होता है पॉपुलेशन, प्रोवर्टी, और एक होता है पॉपुलेशन, पॉल्यूशन। देख लीजिए, पॉल्यूशन, प्रोवर्टी, पॉल्यूशन, देखिए पॉल्यूशन, प्रोवर्टी, पॉल्यूशन। तो देखिए 21 का हो जाएगा 4। आप लोग इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, 3P यानी हुआ 3 बार P, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 22 का था, थोड़ा देखिए तेजी में देख रहे हैं हम लोग। 22 का था, किस झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? कहता किसी झील की तली में अवरुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तली में, इसको अधसर कहते हैं। क्या कहते हैं? अधसर। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इसका 3 लेयर होता है, आप लोग देख लीजिएगा। 23 का था, दक्षिण भारत के लिखित राजनेताओं में से कौन ऐसा जिसने फिल्मों में अभिनय किया हो? तो देखिए ये जो है CN अन्नादुरई। और देखिए ये जो जयललिता देख रहे हैं, ये अभिनेत्री थी, दक्षिण फिल्म का, वहाँ की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। इनका कुछ साल पहले निधन भी हुआ, लेकिन पूछ रहा अभिनेता यानी पुरुष। तो देखिए ये हो जाएगा CN अन्नादुरई। तो आप लोग देखिए इसको ध्यान रखिएगा। और ये देख लीजिए, यही एक पार्टी थी जो स्वतंत्रता में इनका कोई भूमिका नहीं रहा था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। कथन लिखित में से कौन सा दिवस ऐसा है जो हर वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता? तो देखिए पर्यावरण मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा 8 मार्च, पर्यावरण दिवस 5 जून। आप लोग देखिए इस सब ध्यान में रखिए थोड़ा सा। पर्यावरण देखिए 30 जुलाई को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को। तो आप लोग ध्यान दें। लेकिन देखिए विश्व पर्यावरण हैबिटेट देश, इसका कोई फिक्स डेट नहीं रहता, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। देखिए 25 का था, लिखित में से कौन सी उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है? देखिए आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। और इसके रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें जो है 1773 के सन्यासी विरोध के बारे में चर्चा किया गया है, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी से लिया गया है, आनंद मठ से। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कहता स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए देशबंधु CR दास थे, और एक कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। मोतीलाल नेहरू जी, आप लोग ध्यान रखिए। क्या अब इसका स्थापना हुआ था? आप लोग देख लीजिए 9 जनवरी, बता देते हैं इस फैक्ट, 1923 को। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है 27। कथन लिखित में से कौन सा स्मारक विश्व धरोहर के स्मारकों में सबसे पहले बसा हुआ है? देख लीजिए 27 का था। 27 में देख लीजिए जैसलमेर का किला, इस सब में से सबसे पहले यही आया था विश्व धरोहर में। आगे देखिए 28। कहता भारत का सबसे बड़ा सिंचाई नहर कौन है? तो आप लोग तो जानते होंगे इंदिरा नहर, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। देखिए कहाँ गया? देखिए यमुना नहर, सरहिंद नहर, सतलज नहर, ऊपरी गंगा नहर। देखिए तो 28 के देख लीजिए, 28 के हो जाएगा ऊपरी गंगा नहर। देख लीजिए। आगे देखते हैं, खिलजी राजवंश का शासन था, कब था खिलजी? आपको देखिए अभी इसका हम ट्रिक बताए थे खिलजी वाला। देखिए ये जो है 1290 से 1320 के बीच में इसका शासन रहा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अभी आपको ट्रिक बताए थे, गुलाब खिले तो, ख से खिले, तो से तुगलक, तो सांस लो, स से सैयद। देखिए 1206 से 1290 तक पहले गुलाम वंश का था, उसके बाद खिलजी वंश का रहा। आगे देखते हैं, बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति। देखिए ये जो है दीदारगंज से प्राप्त यक्षगान की मूर्ति है, ये सबसे परिचित है, वहाँ के प्रचलित है। 31 का था, बिहार सरकार ने राज्य के किस शहर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाखा खोला?
जो AMU बोलते हैं, AMU इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उनका शाखा किशनगंज, क्योंकि वहाँ पे जो मुस्लिम है उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे एक शाखा खोल दिया गया है। आगे देखते हैं 32 में, कहता निम्न में से भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा गाइडेड मिसाइल कहता ध्वंसक कौन सा है? तो ये जो ISB शाखा पटनम है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 33। देखिए आप लोग का फुल डिस्कशन इसलिए नहीं करा रहे हैं कि वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, ऐसे बहुत हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा सोल्यूशन दें, आगे से इसका भी ध्यान रखेंगे। कहता है कारा टैग पास संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है। चलिए 33 देख लीजिए। तो 33 में देखिए ऑप्शन इसका जो हो जाएगा 2 सिर्फ सही होगा। कैसे देख लीजिए। ये जो है ग्रेट सिल्क रोड का एक ऑफ शूट है और काराकोरम पर्वत में स्थित है, यही एक सही है, A, B। चलिए आगे देखते हैं 34 क्या कहता है देख लेते हैं। 34 कहता है पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत स्थानीय संस्था का कार्य कौन सा नहीं है। देखिए इसका ऑप्शन स्वास्थ्य शिक्षा 34 है, हम लोग देख रहे हैं 34 में। देखिए आप कहता है कानून व्यवस्था, और देखिए कानून व्यवस्था इनका काम नहीं है। क्या नहीं है? कानून व्यवस्था। तो आप लोग देख लीजिएगा कितना नंबर है 34। तो 34 का 3 हो जाएगा। कानून व्यवस्था पुलिस को देखने का काम है, न कि इन लोगों का। आगे देखते हैं गुरु गोपी कृष्ण निम्न में से किस नृत्य प्रधान के विद्वान थे? गुरु गोपी कृष्ण तो ये थे कथक के, कथक जो उत्तर प्रदेश में फेमस है। इनका सबसे फेमस थे बिरजू महाराज जी, बिरजू महाराज जी, जिनका निधन हो गया है। आगे देखते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ये तो इजी क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। और देखिए बिहार के सिवान जिले में इनका पैतृक गांव है। और देखिए ये 2 बार लगातार रहे थे, 2 बार। कब से कब तक देख लीजिए 1950 से लेकर के 1962 तक रहे हैं। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता विश्व के सर्वाधिक लंबा मार्ग सेतु कहाँ स्थित है? देखिए पटना में ही है, गांधी सेतु जिसको नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? देख लीजिए द्वितीय विश्व युद्ध पूछ रहा है। देखिए इसका जो प्रारंभ है 1939 ऑप्शन में है, और डेट देख लीजिए 3 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 3 सितंबर से। कब अंत हुआ? इसका अंत 14 अगस्त AUG देख लीजिए 14 अगस्त 1945 को हुआ था। आप इसको ध्यान रखें। इसके बाद जो है जब ये ख़त्म हुआ उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना किया गया अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पोलैंड पर आक्रमण किसका? जर्मनी का। जर्मनी का जो है पोलैंड पर आक्रमण करना। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 38 हो गया है, 39 देखते हैं। 39 कहता है नचारी राग का सृजन बिहार में किसने किया था? नचारी राग का। तो 39 का देखिए 39 का हो जाएगा 3, 39 का 3 हो जाएगा। कहते महाकवि विद्यापति ने नचारी राग सृजन बिहार में किया था, महाकवि विद्यापति ने। कहता भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? निर्जल गोदी, ये पूछ रहा है। तो आप लोग इसको देखिए 40 का। तो 40 का हो जाएगा 2, मार्ग गोवा में। कहाँ? मार्ग गोवा में। 41 देखिए 41 का कहता है, देखिए 41 कहता है राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो चैत से शुरू होता है। किससे? चैत से। फागुन पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 42 कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 अध्यक्ष कौन थे? देखिए थे WC बनर्जी। देखिए क्वेश्चन हालांकि सही से नहीं दिया है, लेकिन इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 43 का। चलिए 44 देखते हैं। कहता है एक मरुधान में हमेशा होता है। मरुधान में क्या होता है? हमेशा। तो इसमें ये जो है पानी होता है, जल हमेशा होता है। 44 का देखिए आप लोग ये सब देखिए, याद करने वाला क्वेश्चन है, इसको क्या सोल्यूशन कराएं आप लोग खुद समझ सकते हैं। आगे देखते हैं 45 का। तब बिहार के किस नदी बांध के लिए पहली बार श्रमदान का प्रयोग हुआ तथा भारत सेवक समाज का गठन किया गया? ये जो है कोसी नदी बांध। आप लोग ध्यान रखिएगा। 46 देखते हैं निम्नलिखित में से किस निकाय ने प्रदूषण व्यवस्था और पर्यावरण स्वास्थ्य PMEH कार्यक्रम शुरू किया है?
तो देख लीजिए 46 का। देख लीजिए विश्व बैंक, कौन हो जाएगा? विश्व बैंक, आप लोग ध्यान रखिएगा। 47 देखिए 47 का था हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्ष साम्राज्य। 47 का हो जाएगा 3 थानेश्वर। कहाँ थी? थानेश्वर, आप लोग इसको ध्यान रखिए। 48 का था निम्न में से कौन सा स्टेडियम भारत का पहला सौर ऊर्जा लेस स्टेडियम है? तो हो जाएगा चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। कौन? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। 49 का था बिहार में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? ये जो है भागलपुर के क्षेत्र में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। 50 का था बांग्लादेश की संसद को कहते हैं, बांग्लादेश के संसद को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? इसको कहते हैं जातीय क्या कहते हैं? जातीय। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 50 तक हम लोग का हो चुका है, देख लीजिए 50 तक हम लोग कर लिए हैं। और इसके आगे आप लोग देख लीजिए। देखिए साइंस का जो है, साइंस में थोड़ा सा डिटेल सोल्यूशन की ज़रूरत होती है। देखिए साइंस बिना हम सोल्यूशन का नहीं लाएंगे, तो आप लोग को देखिए अगला पार्ट में साइंस का मिल जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। और देखिए हम एक अच्छा माइक मंगा रहे हैं, अभी थोड़ा सा आवाज़ आप लोग का कम हो रहा होगा, देख हमको पता है। तो चलिए आगे से हम शूट करेंगे माइक से, अच्छा माइक मंगवा लिए हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए देखिए वीडियो फिलहाल। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। देखिए कल या परसों में आपको एक मोबाइल नंबर देंगे, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि बिहार एसआई में जुड़ना है या बीएसएससी में, उसके थ्रू हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आपको बाज़ार से पीडीएफ खरीदने की, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को एक बुक में 200-300 रुपया खर्चा होता था, आप लोग उतना बुक नहीं परचेस कर सकते हैं। इसलिए आप लोग वीडियो देखिए, आपको रिवीजन भी होगा। चलिए तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद।